तो सेम सेक्स मैरिज को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है इसमें कपिल सिब्बल की दलीलें काफी अहम रही, क्योंकि कपिल सिब्बल ने कुल 10 ऐसी दलीलें दी जिसे सुप्रीम कोर्ट को मानना ही पड़ा। वो दलीलें क्या थी, हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। समलैंगिक शादियों के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की। कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ को बताया कि संसद की तरफ से कोई कानून न बनाए जाने के विमर्श के आधार पर समलैंगिक शादी को मान्यता देने की घोषणा गलत कदम होगा। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने जो दलीलें रखी उसे सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा, सवाल यह है कि क्या अदालत खुद इस मामले पर फैसला कर सकती है। ये याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है। केंद्र को पहले सुना जाना चाहिए, क्योंकि वो अदालत के सामने 20 याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने का विरोध कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर फैसला नहीं कर सकती, इसके लिए संसद ही उपयुक्त मंच है। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि जिन कानूनों से सामाजिक मूल्यों में बड़ा बदलाव होने की संभावना हो, उन पर सार्वजनिक संवाद की आवश्यकता होती है, जिसमें संसद के भीतर और बाहर चर्चा भी शामिल है। सिब्बल ने तीसरी दलील देते हुए कहा कि ये एक खतरनाक रास्ता है, क्योंकि आपकी एक घोषणा संसद में बहस पर विराम लगा देगी। एक बार जब आप घोषणा कर देंगे कि समलैंगिक विवाह एक मौलिक अधिकार है और इसे मान्यता दी जानी है, तो बहस की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। सिब्बल ने आगे कहा कि अगर सेम सेक्स शादी टूट गई तो क्या होगा, जिस बच्चे को गोद लिया है उसका क्या होगा, पिता कौन होगा, आपराधिक कानूनों का क्या होगा। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता मिलने पर समाज पर बहुत गहरा असर होगा। इससे समुदाय आहत होगा। अगर अदालत पर्सनल लॉ को नहीं छू रही है तो मैं बाहर हो सकता हूं। सिब्बल ने अगली दलील देते हुए कहा कि कोई भी कानून जो सोशल वैल्यूज में एक स्ट्रक्चरल चेंज के मुताबिक हो, उस पर सार्वजनिक बहस की जरूरत है। इसमें संसद के अंदर, परिवारों में और समाज में बहस शामिल है। एक बार अदालत द्वारा इस तरह की घोषणा की जाती है तो संसद में बहस का दायरा नहीं होगा। कपिल सिब्बल के मुताबिक एक तरह से एक क्षण का जश्न मनाया जाना चाहिए कि इस स्थिति पर चर्चा की जा रही है। इस जश्न का परिणाम अतिरेक नहीं होना चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस संबंध में राज्य को आगे बढ़ने के लिए सिस्टम स्थापित करना चाहिए। इसके बिना इन लोगों के साथ भेदभाव किया जाएगा। उन्होंने जो मांगा है वो कोई मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन उससे कुछ कम है, लेकिन कुछ सार्थक भी है। समलैंगिक विवाह की स्वीकृति को कौन देखेगा, ये सवाल भी कपिल सिब्बल ने उठाया और कहा कि वहां हमें सभी प्रकार के डेटा, बहस और अन्य चीजों की आवश्यकता होती है। अगर हम विषम लैंगिक जोड़ों में विवाह के अल्टीमेट कॉन्सेप्ट को देखें तो हिंदुओं में अग्नि के चारों तरफ फेरा लगाते हैं तो विवाह पूरा हो जाता है, लेकिन इस्लाम में ये अलग है। इसके लिए आपको किसी संविधान की जरूरत नहीं है। ये एक सक्षम अधिकार है। आप इसे किसी भी नाम से बुला सकते हैं। कपिल सिब्बल ने एक दलील ये भी दी कि मान लीजिए हम तीनों ने फैसला किया कि हम साथ रहेंगे और शादी करेंगे। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आप इस रिश्ते को कहाँ रखेंगे। जब आप इसे विकल्प पर आधारित करते हैं तो ये कठिन हो जाता है, और अगर आप इसे समानता पर आधारित करते हैं तो ये और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कपिल सिब्बल की इन्हीं सब दलीलों का असर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने समलैंगिक व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं किए जाने की बात भी कही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।